साथियों, एक ही खान एडवाइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हालचाल है आप सबके? साथियों, इस वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक रहेगा वो कि एक बच्चे की ज़िंदगी में पिताजी की क्या भूमिका होती है, कि रोल ऑफ फादर इन चाइल्ड लाइफ। आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। साथियों, जिस तरीके से एक मकान की जो फर्श होती है उसका दर्जा एक माँ को दे सकते हैं, जो छत होती है वो एक पिता होते हैं। और आप समझ सकते हैं कि एक मकान बिना छत के कैसा हो सकता है, इमेजिन आप कर सकते हैं। साथियों, पिताजी के बिना इस संसार का वो सारे रास्ते अधूरे हैं, अंधेरे हैं, झाड़ झंझाड़ है, जिनके लिए ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। साथियों, इस ज़िंदगी के रास्ते में, इस बाहरी दुनिया के आवरण में बाहर निकलने के लिए जिस एडवाइज़र की हमें ज़रूरत होती है, जिस सलाहकार की हमें ज़रूरत होती है, वो एक हमारे पिता ही होते हैं। साथियों, कभी-कभी आपने ये गौर चीज़ किया होगा अच्छे तरीके से कि हमें सबसे ज़्यादा जो चाहने वाली जो प्रेम करने वाला होता है हमारे परिवार में, हमारी माँ होती है। साथ ही हमारी धारणा गलत होती है। जितना प्यार हमारी माँ करती है ना, कहीं उससे 4 गुना ज़्यादा प्यार एक पिता करता है अपनी बेटी औलाद से, अपने बच्चों से। लेकिन दोनों में फ़र्क है कि माँ उस प्यार को ज़ाहिर कर देती है, इज़हार कर देती है, बच्चे के सामने उसको दिखा देती है तो उसको नज़र आ जाता है सारा सब कुछ। पिता एक वो चीज़ है जो छुपकर आँसू बहाने वाली जो कंडीशन होती है ना, वो एक पिता की होती है। बेटी को डाँटने के बाद पिता की क्या हालत होती है, वो एक पिता ही समझ सकता है। डाँटने के बाद आप गुस्सा करके चले जाओ, खाना नहीं खाओ, तो बार-बार अपनी माँ से पूछते रहते हैं वो, अपने पिताजी, कि उसने खाना खाया कि नहीं। लेकिन उनकी डाँट भी कहीं न कहीं हमारी उस ज़िंदगी के रास्ते को बता रही होती है, जिस रास्ते पे जितनी मार-पीट, जितनी डाँट हम अपने पापा से खाएँगे ना, हमारी ज़िंदगी उतनी ही बेहतरीन होगी, उतने ही बेहतरीन रास्ते हमको दिखाई देंगे, हर एक नज़र पर आएँगे। और वो पिता ही क्या जो अपनी औलाद को डाँटे नहीं, पीटे नहीं, एक अच्छे रास्ते के लिए उसे पनिशमेंट ना दें, वो एक अच्छा पिता भी नहीं हो सकता। साथियों, फादर के बिना ये ज़िंदगी बहुत अधूरी है। जिनके नहीं होती उनको तो अपनी अहमियत पता ही है। क्योंकि माँ एक परिवार में, अपने गाँव में, अपने अड़ोस-पड़ोस में सिर्फ़ उसका वातावरण हमें दे सकती है। लेकिन बाहर की ज़िंदगी हमारी कैसी होगी, आगे वाली ज़िंदगी हमारी कैसी होगी, उसके बारे में हमारी माँ इतने अच्छे से नहीं सोच सकती, जितना कि एक पिता सोच सकता है। वो अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी खुशनसीबी उस पिता अपने बेटे की कामयाबी को मानता है। अपनी सबसे बड़ी जीत अपने बेटे की जीत को मानता है। वो जो कुछ भी करते हैं, आज अपन भी जो कुछ भी करते हैं अपनी औलाद के लिए ही बड़े-बड़े सपने देखते हैं। जिस दिन बच्चा गर्भ में आता है, जितनी खुशी माँ को होती है ना, उससे कहीं 4 गुना ज़्यादा अपने फादर को भी होती है। और वो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए ही सब कुछ उठाई-पटकाई करना, जितने भी मेहनत मज़दूरी करना, कहीं पे जॉब करना, कुछ भी करना, सब अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए ही किया जाता है। वो चाहते हैं कि मेरे बीवी बच्चे खुश रहें। अकेली ज़िंदगी तो इंसान कैसे भी जी सकता है। पिता ही वो होते हैं जो हर रोज़ भगवान के सामने जाकर के अपने आँसू बहाते रहते हैं अपनी औलाद के लिए, कि इनको कामयाबी हो जाए, अच्छे रास्ते पर चलें, ये सही रास्ते पे पहुँच कर के हमारा नाम रोशन करें। हर पिता का ख्वाहिश होती है। हम उन पिता को समझने की कोशिश करें जो हमारे प्रति उदार होते हैं। हमारे पास उनके उतने कर्ज होते हैं कि जिनको चुकाना एक-एक पल के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। अरे जब हम बचपन में थे, छोटे थे, हमारे वो दिन हम याद करें कि जिस दिन हमें परेशानी होती थी, तकलीफ़ होती थी। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, माँ पूरी रात जगती थी, खुद गीले में सोती थी, हमें सूखे में सुलाती थी। लेकिन कहीं न कहीं उससे ज़्यादा परेशानी एक पिता को भी होती थी। उसके सर पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है, घर भी चलाना होता है, रिश्तेदारी भी निभानी होती है, अपने बच्चे भी पालने होते हैं, रस्म-रिवाज़ों को भी पूरा करना होता है। सारी ज़िम्मेदारियाँ की जो बोझ होता है ना, वो एक पिताजी के कंधे पे होता है। और वो उन सबके बीच में उन सबको सँभालते हुए भी अपनी औलाद को एक सही रास्ता दिखा दे, इससे बेहतरीन और उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। हम उसके पल को सोचें, उसके पल को सँवारें कि किस तरीके से पिताजी ने हमारे बचपन में सारी ख्वाहिशों को पूरा किया है।
तो उसका बदला चुकाने के लिए भगवान ने देखो ऐसा नियम बनाया है कि जिस तरीके से बचपन में पिताजी हमारी केयर करके हमारी जिंदगी को संवार कर एक हमको अच्छी जगह पर ले जाकर के एक अच्छे रास्ता दिखाते हैं, उसका बदला चुकाने के लिए पिताजी का बुढ़ापा आता है। अपनी औलाद को देखने के लिए कि जो तूने बचपन में इसके लिए किया था, जिस तरीके से तूने परेशानियां उठाई थी, खुद के अरमानों को तूने गला घोटा था, खुद के बारे में अपने सारे सपनों को तुमने चूर चूर करके सिर्फ अपने औलाद की खातिर ही किया था, आज तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए क्या कर रही है? तुम्हारी जो मेहनत थी उसका फल क्या है? उस फल को देने के लिए, उस फल को दिखाने के लिए भगवान ने उसको बुढ़ापा बनाया। और सभी के साथ ऐसा होता है। अगर आपका अच्छा बिहेवियर था, अच्छा दिखाया हुआ रास्ता था, आपकी मेहनत अगर सक्सेसफुल रही और आपने उनके लिए सब कुछ अच्छा किया, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी पिताजी नहीं होगा, ऐसा कोई भी माँ बाप या पेरेंट्स नहीं होंगे जिनको उनकी औलाद बुढ़ापे में दुख दे। अरे ऐसा 100 में से सिर्फ 20% ही होता है। 80% माँ बाप बहुत परेशान और दुखी रहते हैं। लोग भूल जाते हैं अपने माँ बाप को, अपने उस पिताजी के अरमानों का गला घोट देते हैं जो उन्होंने हमारे बचपन में, जब हमारा बचपन आया था, हमारा जन्म हुआ था, तब उन्होंने सारे सब कुछ देखे थे। साथियों, खास तौर से मैं उस पिता के चरणों को सादर सादर नमन करना रहूँगा और मेरा शीश हमेशा उनके कदमों में रहे, जिन्होंने आज हमें काबिल बना करके इस मुकाम तक पहुंचाया है कि हम उनको समझ सकें। अरे जब उन्होंने, हमारा बचपन था, तब उन्होंने हमारे साथ समझौता नहीं किया, हमारी ख्वाहिशों के साथ समझौता नहीं किया। हमने जो चाहा बिना सोचे समझे उन्होंने कुछ भी किया, मेहनत की, उधारी की, कहीं से भी की, लेकिन हमारे हर ख्वाहिशों को पूरा किया। तो आज हमारा भी फर्ज बनता है साथियों कि उनके बुढ़ापे में हम भी अपने आप को भी अगर बेचना पड़े और उनकी ख्वाहिशात पूरे करने पड़े, उनको सुख देने के लिए, उनकी हरी बीमारी तकलीफ को दूर करने के लिए ये भी करना पड़े, तो साथियों निसंकोच हमें करना चाहिए। उस धन और उस दौलत का करेंगे क्या जिसने हमें पाल करके इस दुनिया में ला करके इतना बड़ा करके, जो सपने देख करके हमें यहाँ तक पहुँचाया, और आज हम उनके नहीं हो सकते तो इस जमाने में किसी के भी नहीं हो सकते साथी। जिनके सर पर अपने पिता का साया है ना, वो बहुत लंबी दूर तक जाएंगे, उनकी छलांगें बहुत दूर तक जाएंगी। अगर उनकी नज़रों में थोड़ा एक जर्रे के बराबर भी उनके दिल में नफरत आपके प्रति हो गई, आपके प्रति लगाव खत्म हो गया, आपका संसार खत्म हो जाएगा साथियों। संसार खत्म हो जाएगा, ये सारी दुनिया बेकार है। अगर आप अपने माता पिता की वाही नहीं लूट सकते, उनके दिल से दुआएं नहीं ले सकते, तो दुनिया की कितनी भी दुआएं आप ले लो, कोई काम की नहीं। सब बेकार है, सब बेकार है, रद्दी है, सब कुछ नहीं, सब दिखावा है। संसार तो एक वो मोह माया है जिसके लिए आप, अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, तो तुम कितने बड़े अपराधी बन जाओ, किलर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, सब कुछ तुम्हारे लिए जायज हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं, तुम्हारा पड़ोसी भी तुम्हें पूछने वाला नहीं, कितना भी दोस्त हो, तुम्हारा दोस्त भी नहीं होगा, वो भी एक दिन छोड़ करके चला जाए। लेकिन माँ बाप, चाहे तुम गरीब हो, अमीर हो, कितने ही खराब हो, तुम्हारे कैसे ही लक्षण हो, उसके बावजूद भी आपको गले लगा लेंगे। वो मारेंगे, डांटेंगे, पीटेंगे, पर दूसरे से आपको पीटने नहीं देंगे। ये अपने होते हैं साथियों। उनको पहचाने, उनकी अहमियत को पहचाने कि वो क्या है हमारे लिए। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है साथियों, उन्हीं का दिया हुआ है। और उन्होंने भी सपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए। जिस तरीके से आज तुम अपनी औलाद के लिए सपने देखते हो, ऐसे उन्होंने भी तो, आप भी तो उनकी औलाद हो ना, आपके लिए भी तो उन्होंने देखे होंगे। उनका ख्याल रखें, सब कुछ उन्हीं के लिए करें। एक पिता की आंखों में जिस तरीके से आंख मिलाकर, डरा धमकाकर प्यार करने वाली वाइफ होती है ना, उसी तरीके से पिताजी भी डरा धमकाकर, हमें लड़ करके, डांट करके, फटक करके, पीठ पीछे से रोने वाले हमारे पिता होते हैं। माँ सामने बैठ करके डांट देती थी, रो देती है, लेकिन पिताजी चुप करके आंसू बहाते हैं अपनी औलाद की यादों में। जाहिर करना एक पिता नहीं, माता का काम होता है। पापा कभी भी जाहिर नहीं करता कि तुम अपने बेटे से कितना प्यार करते हो। वो सिर्फ बताने की भी कोशिश नहीं करता। उसको कहीं डर रहता है कि शायद इसे ये पता लगा कि मैं इसे इतना प्यार करता हूँ, तो मेरा बेटा कहीं गलत लाइन पे ना चला जाए, उसका मिस यूज ना कर ले मेरे प्यार का, इसलिए वो छुपाते रहते हैं उसको। साथियों, इसीलिए बार बार कहना चाहूँगा, सारी दुनिया से सब जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, उन सब तक पहुँचाएँ। और यदि इसमें कोई सुझाव हो तो आप मुझे ज़रूर करें। साथियों, उस बाप को, जिस संसार में, जिस भगवान की आप, जिस देवी की, जिस देवता की आप पूजा करते हैं ना, अरे क्यों संसार में ढूंढना है यार, वो सब आपके घर में ही तो हैं।
असली देवी देवता तो आप वो हैं, आप उनकी पूजा कर लीजिए, उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर दीजिए, उनको ध्यान रखिए, उनको खुश रखिए, आपका संसार तो वैसे ही खुश हो जाएगा। मैं कहता हूँ इस चीज़ को, अपने माँ बाप की अच्छे से सेवा करें, अच्छे से ध्यान रखें। संसार में इससे बड़ा ना कोई देवता हुआ है, ना ही कोई देवी हुई है। माँ से बढ़कर कोई देवी नहीं है, पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जितने भी देवता थे उन सबका भी तो जन्म ही हुआ है, उन्होंने भी अपने माँ बाप को पाया। श्रवण कुमार जी याद है ना आपको? फिर क्यों श्री राम जी से आप सारा संसार एक भगवान मानते हैं, सब भगवान है ही मानते क्या? उन्होंने सिर्फ अपने एक पिता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास काटा था, याद है ना? वो भी तो अपनी संतान ही थी ना, वो भी तो किसी की संतान थी, वो भी किसी के बेटे थे। साथियों, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखें, उनके बिना जिंदगी अधूरी है। उनके सपनों को सब सोचें और उनकी बुढ़ापे का सहारा बने और उनकी पल पल की खुशियां देखें। उस दौलत को आप अपने पास रख कर क्या करेंगे जिसमें अपने माँ बाप का प्यार नहीं है? कहीं काम नहीं आएगी साथियों। एक दिन आप भी मर जाओगे, ऐसे ही मर जाओगे, हम सबको मरना है। जिस काम के लिए हम आए हैं उसको शिद्दत के साथ करके जाएं। जिनके लिए हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है उसको हम शिद्दत के साथ में पूरा करें। साथियों, ध्यान रखिए अपने पेरेंट्स का, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। अगर एक पेरेंट्स की आंखों में आंसू आते ना, समझ ले आपकी ज़िंदगी में भूचाल आता है। साथियों, उनसे बचने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, जितना हो उनके साथ सहयोग करें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मैं उन संतानों को कहना चाहूँगा जो अपने माँ बापों को सरियाम गालियाँ देते हैं। एक मेरा ही मिलने वाला है अजमेर से, नाम तो लेना अच्छी बात नहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया हुआ है, ऐसा तूफान आया हुआ है, क्योंकि वो ना तो अपने बाप की इज्जत करते हैं ना अपनी माँ की। अपने माँ बापों को इस तरीके से बहन माँ की गालियाँ देते हैं जिस तरीके से ना तो कोई अपनी वाइफ को, किसी दुश्मन को भी इतनी बुरी बुरी गालियाँ नहीं निकालते जितनी वो अपनी माँ को निकालते हैं। जो सगा बेटा है, जो सबसे बड़ा बेटा है, जो अपने बड़ा बेटा जो होता है छोटे भाइयों के लिए बाप होता है, वो बाप के समान होता है, वो अपनी माँ को माँ बहन की गालियाँ दे, उल्टी सीधी गालियाँ दे, और फिर वो सोचते हैं कि हमारे घर में सुकून नहीं है, हमारे घर में गरीबी है, हमारे घर में पैसा नहीं है, हम मजबूर हैं। साथियों, उनकी जिंदगी में कभी ना तो सुकून आएगा, ना उनके पास इतनी सुख शांति होगी। वो हर पल अपनी माँ का दिल दुखाते हैं, अपने पिता का अपमान करते हैं, अपने पिता से गालियां निकालते हैं, बहस करते हैं रूबरू। कैसे उनकी जिंदगी में सुकून आ सकता है? ये प्रैक्टिकल ही है साथियों, बिल्कुल प्रैक्टिकल ही है ये। उनकी इज्जत करना सीखें जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, इस लायक बनाया कि आप बोल सको, समाज में घूम सको, फिर सको। अपनी इज्जत अपने माँ बाप के पीछे है। हमको कोई नहीं जानता, कहीं पर भी हम जाकर पूछेंगे, सबसे पहले सब लोग पूछते हैं कि किसका बेटा है। हर पल हमारे सर पर हमारे पिताजी का साया और उनका नाम हमारे साथ चलता है। अगर उनकी पहचान अच्छी है, वो अच्छे थे, उन्होंने हमारे लिए अच्छा किया है, तो हमें समाज में इज्जत मिलेगी, अगर दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों जगह साथियों। और हमारे आगे बढ़ने का जो हाथ होना, वो सबसे बड़ा हाथ हमारे पिताजी का होता है। उन्हीं का जो नेचर था, उन्हीं का एनवायरनमेंट था कि हम किस रास्ते पर जाने वाले हैं, किस हमारी लाइन कैसी होगी, समाज में लोग हमें किस नाम से जानेंगे, रिश्तेदार में लोग हमें किस नाम से जानेंगे। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे पिताजी का ही हाथ होता है। मैं अपने आप को, चाहे हम गरीब हैं अमीर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, मैं अपने आप को, और मेरे 3 भाई और हैं, हम चारों भाइयों को इतना खुश नसीब कहेंगे हम कि मेरे जैसे पिताजी इस संसार की हर औलाद ये चाहेगी कि मेरे जैसे पिता सबको दे भगवान। आज उन्हीं की बदौलत है कि हम सब कुछ यहाँ पर एक अच्छे रास्ते पर हैं, जहाँ भी जाते हैं लोग हमें इज्जत से जानते हैं, हमारे पापा के नाम से इज्जत से जानते हैं। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, उनकी आंखों में आपकी वजह से कभी आंसू नहीं आना चाहिए। साथियों, अनजाने में गलतियाँ हर बेटे से होती है और हर औलाद गलतियाँ करती है, और पिताजी का फर्ज भी बनता है कि उन्हें बंद कर दे। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी गलतियाँ होती हैं, लेकिन आज मैं तहे दिल से उन गलतियों का मानते हुए और सब चीज़ ये समझते हुए कि हाँ, हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमें ये चीज़ उम्र के साथ में और टाइम के साथ ये सब चीज़ें समझ में आती है। साथियों, कोई चाहे कि बचपन में ये सारी चीज़ें हो जाए, नहीं हो पाएगी। ये समझदारी और जो है अपना दायित्व, अपना फर्ज एक उम्र के साथ में ही समझ में आता है। साथियों, अपने उस माँ बाप को खुश रखें, अपने पिताजी का नाम हमेशा इज्जत के साथ में लोग लें, ऐसा आप काम करें। अपने पिताजी का कसर कभी भी
आप जानते हो शर्म से नीचा नहीं झुकना चाहिए, उसका सीना हमेशा गर्व से चौड़ा होना चाहिए। आप ऐसा कार्य करो। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की वीडियो को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। साथियों, आज का मेरा वीडियो ओनली और फादर को डेडिकेटेड है। उन सभी जो भी संसार मुझे सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, सब अपने पिताजी का, अपनी माताजी का ध्यान रखें। पेरेंट्स का विशेष तौर से ख्याल रखें। साथियों, वो पिता ही हैं जिनकी आंखों में से नींद उड़ जाती है जब आपकी कामयाबी का 1 दिन 2 दिन का वेट करना होता है, महीनों का वेट करना होता है। वो कैसे वेट करते हैं, वो मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। साथियों, एक पिताजी हर पल हर मिनट उस वक्त का इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारे औलाद को शख्सियत मिलेगी। आप सोचते हैं ना कि हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, हमारे रिजल्ट का इंतजार हमें होता है। साथियों, हमसे कहीं 4 गुना ज़्यादा हमारे पिताजी को हमारा इंतजार होता है। इसीलिए कहना चाहूँगा साथियों, ध्यान रखें इन सब बातों का। उनकी आंखों में हमेशा खुशी के आंसू आने चाहिए, आपकी वजह से दुख के आंसू नहीं। उसकी बदले में अगर आपको तकलीफें उठानी पड़े, परेशानियां झेलनी पड़े, बेशक आप झेलिए। भूखा रहना पड़े तो बेशक आप भूखा रहिए। आपके पास अगर पैसा नहीं है, आपको कुछ भी करना पड़े, करिए। उन्होंने आपके लिए बहुत अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है, सब कुछ लगा दिया है, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। तो आपका फर्ज भी बनता है कि आप भी उनके लिए सब कुछ करें। साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लें, मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।